कि लालू प्रसाद पटना आ रहे हैं, वैसे ही वो अपना तुरुप का इक्का निकालते हैं बाहर जी। केसीआर यहाँ दुकानदारी करने नहीं ना आए थे, वशिष्ठ नारायण सिंह को सामने कर देते हैं। ललन सिंह फ्रेम से आउट नजर आ रहे हैं। वर्तमान नीतीश कुमार का जो है वो साझा विपक्ष स्वीकार करेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। लालू प्रसाद यादव की वापसी बिहार में हो चुकी है और सक्रिय राजनीति में लालू प्रसाद यादव अब भूमिका निभाएंगे। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तैयारी शुरू हो गई है, नई कमेटी का गठन भी हो गया है। जानने की कोशिश करते हैं, बाबा राजद ने तैयारी शुरू कर दी है तेजस्वी के लिए। देखिए, लालू प्रसाद का पटना आना जी और चर्चा शुरू हो जाना, इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है जी। कारण कि सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अस्वस्थ लालू जी पटना क्या करने आए हैं, ये सवाल है उठता है ना। यहाँ तो और परेशानी होगी, बिल्कुल लोग मिलने वाले। लेकिन एक चीज और है, बेटा यहाँ स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य लाभ ले लेंगे, स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी बेटा को स्वास्थ्य मंत्री था जी। वो भी कहानी याद करना जरूरी होगा कि डॉक्टर जब घरे आया था तो कितना बवाल हुआ था जी। कि माता पिता के लिए पूरा घर में हॉस्पिटलें खुलवा दी हैं। खैर ये सब अलग बातें हैं, ये सब इतिहास की बातें हैं। लेकिन वर्तमान जो चल रहा है उस वर्तमान में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के आने का मकसद कुछ और है। तेजस्वी यादव जो बातें नीतीश कुमार से नहीं बोल पा रहे हैं वो सहजता के साथ और बड़ी आसानी से लालू प्रसाद बोल लेंगे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है जी जी। आते ही लालू प्रसाद के पटना नीतीश कुमार अपना सारा काम कार्यक्रम छोड़ छाड़ करके दौड़े दौड़े पहुंचते हैं लालू से मिलने जी। स्वास्थ्य पूछने तो नहीं गए थे, स्वास्थ्य तो पूछ करके आए थे दिल्ली में। हाँ, 1 महीना भी नहीं हुआ था यहाँ के। इसके बाद तेजस्वी यादव जा करके ले आए हैं जी। ये भी एक बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद को लेकर के आए हैं और इसका पहले से कोई प्लान नहीं था जी जी। अचानक से लेकर के आए हैं। और खबर ये चल रही थी कि लालू प्रसाद जाएंगे सिंगापुर रीचेकअप के लिए, लेकिन वो सारा चेकअप यहीं हिंदुस्तान में भी हो गया जी जी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है जी। नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज हो, नीतीश कुमार का एक बार फिर से जिस तरह से, इसमें दो बातें हो सकती हैं सर। एक तो जो तैयारी चल रही है लालू प्रसाद की, वो तैयारी नीतीश कुमार पर फिर से भरोसा नहीं होने की तैयारी हो जी, कि अगर नीतीश कुमार बात नहीं मानते हैं, फिर से कहीं इधर उधर हो जाते हैं, तब क्या करना है। और दूसरी तैयारी ये कि नीतीश कुमार पर दबाव बना करके जो मकसद था उस मकसद को पाना, यानी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना। अब ये दोनों ही स्थितियों में आपने देखा होगा कि इसके पीछे का सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ है कि जैसे मालूम होता है नीतीश कुमार को कि लालू प्रसाद पटना आ रहे हैं, वैसे ही वो अपना तुरुप का इक्का निकालते हैं बाहर जी। वशिष्ठ नारायण सिंह को सामने कर देते हैं। ललन सिंह फ्रेम से आउट नजर आ रहे हैं। पिछले कार्यालय में बैठ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे होइएगा कि ललन सिंह फ्रेम से आउट है जी जी। और ये दिखा रहा है कि एक बार फिर से जो लगातार हम खबर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने हाथ में कमान लेना चाहते हैं और इधर लालू प्रसाद आ गए हैं और जो लगातार राजद में तैयारी शुरू हो गई है, ये तैयारी जश्न की भी हो सकती है और दूसरी तरफ अपने आप को संभालने की भी हो सकती है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। नीतीश कुमार के लिए सीट रिजर्व हो चुका है। लोकसभा का चुनाव बाबा नीतीश लड़ेंगे। देखिए, इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि क्या नीतीश कुमार उसके लिए तैयार हैं। हमने कल एक खबर किया था जिस खबर में हमने संभावनाओं को बताया था जी। और संभावनाओं में सबसे बड़ी संभावना ये थी कि क्या नीतीश कुमार, वर्तमान नीतीश कुमार का जो है वो साझा विपक्ष स्वीकार करेगा जी। कम से कम 20-25 दलों को मिलाना पड़ेगा। ऐसा पहले भी प्रयोग हो चुका है हाँ। 1996 में ये प्रयोग हुआ था, 97 में प्रयोग हुआ था और उस प्रयोग का नतीजा क्या हुआ सब जानते हैं जी जी। कि सरकार टिक नहीं पाई, मध्यावधि चुनाव हुआ वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें नहीं हो, ये नीतीश कुमार चाहते हैं और इसकी गारंटी चाहते हैं जी। इसकी गारंटी क्या देंगे लालू प्रसाद? अगर देंगे तो तब ये बात सामने आती है कि कांग्रेस को देना पड़ेगा। ममता बनर्जी से मिल करके आए हैं, ममता बनर्जी लालू प्रसाद से बात करेंगी। उसके बाद अखिलेश से मिल करके आए, अखिलेश लालू प्रसाद से बात कर लिए हैं, अब आगे का प्लान रचेंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो कम से कम
10 ऐसे राज्य हैं जिनके पास लोकसभा की अच्छी खासी सीटें हैं जी। 30 के आसपास जिन राज्यों की सीटें हैं, उन राज्यों को ये हामी भरना होगा कि नीतीश कुमार को हम अपना नेता मानते हैं। उसके बाद ये लड़ाई पटना से नहीं होगी। हालांकि आपने देखा होगा कि लगातार कई नेताओं ने कहा है कि मेरे सीट से लड़ जाए हम त्याग दें, मेरे सीट से लड़ जाए हम त्याग दें। नालंदा से कोई लड़वा रहा है, कोई पटना से लड़वा रहा है, लेकिन असल लड़ाई जानते हैं क्या है? पिछले जो 2019 से ही एक चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, उनको चुनाव फूलपुर से या फिर प्रयागराज से लड़ाने की चर्चा चल रही है। कारण है कि एक चर्चा और चली थी कि बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जिस तरह से वोटों का बिखराव हुआ है, एनडीए की तरफ से जाकर के शिफ्ट हुआ है महागठबंधन की तरफ, तो ऐसी स्थिति में उसको साधने के लिए एक बड़ा फैसला ले सकती है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को पटना राजधानी से चुनाव लड़ा सकती है। ये चर्चा खूब चल रही है। लेकिन इन सब के बाद अगर नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ जाता है कि वो सही रास्ते जा रहे हैं और आने वाले समय में सबसे पहले तो उनको कोऑर्डिनेटर बनाना ही सबसे बड़ा टेढ़ा खीर होगा जी। लेकिन कौन मानेगा कौन? लेकिन लालू उसके लिए लगे हुए हैं और लालू प्रसाद चाहेंगे तो ये संभव हो भी सकता है। बहुत सारे दल नहीं होंगे। 2014 में आपने क्या देखा ना कि सब एक होते होते अचानक से सब बिखर गए। जी जी, बन ही नहीं पाई, कारण कि कई प्रधानमंत्री के चेहरा थे। इस बार भी लगभग वही है, चेहरा गिनाने लगे तो लगातार चेहरा ही नजर आएगा। जी जी, करीब हम एक आधा दर्जन से ज्यादा तो नाम उंगली पर गिना जा सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग। केसीआर यहाँ दुकानदारी करने नहीं आए थे, यहाँ चापाकल गलाने थोड़े आए थे, यहाँ तो आए थे, यहाँ आए थे मन मिजाज भांपने ना। और नीतीश कुमार उनका मन मिजाज भांप लिए, बेर बेर उठ करके जा रहे थे, हाथ पकड़ के बिठा रहे थे। तो इन सारी बातों के साथ साथ अब जो चीजें सामने आ रही है कि एक तरफ जहाँ उन्हीं के नीतीश कुमार के ही एक बहुत करीबी और पुराने एमपी ने कहा है कि नालंदा सीट मैं नीतीश कुमार जी के लिए खाली कर दूंगा। पहले भी नालंदा सीट पर नीतीश कुमार का कब्जा रहा है और ऐसी स्थिति में उन्होंने हस्तांतरित किया था। अब वो उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन नीतीश कुमार को ललन सिंह फूलपुर या फिर प्रयागराज से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के घर में जाकर के नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का, जिसका कि असर हो। और सबसे बड़ा राज्य जो 80 सीट रखता है वो लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी उसका फैसला तय करता है। जीतन राम मांझी हमेशा कुछ न कुछ बयान देते हैं। इस बार भी उन्होंने एक शर्त रखी है नीतीश कुमार से, कुछ दिन में ऐसा होने वाला है। देखिए, जीतन राम मांझी की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं नीतीश कुमार जी। ये आपको याद होगा कि जब मंच पर पूर्णिया में सभा हो रही थी, उस सभा के मंच पर जो बातें उन्होंने कही जी जी कि इन्हें उन्हें जाते रहते हैं, इन्हें उन्हें पतियाते रहते हैं, वो सब तो फेरा में ये है इनको उधर खींचने का, लेकिन सब यहीं मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा? आप क्या दे सकते हैं? आप खुद बैसाखी पे चल रहे हैं, आप क्या दे सकते हैं? हाँ, आप यही कर सकते हैं कि अपने हिस्से की एगो सीट दे सकते हैं जी। इससे ज़्यादा तो आप नहीं दे सकते हैं। उनको आप राज्यपाल कहीं का तो नहीं बना सकते हैं। पहले ही से 7-8 दल है। बिल्कुल, आप अपने एक एमपी को अगर मंत्रिमंडल में शामिल होने के चलते उसको बाहर निकाल सकते हैं तो आप केंद्र के मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं करा सकते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में जीतन राम मांझी को नहीं नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो इनसे जबरदस्ती कुछ ले लिया जाए, ऐसा भी संभावना नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी निश्चित रूप से कंकड़ डाल करके बीच में चेक करते रहेंगे ना कि पानी में हलचल है कि नहीं है जी जी। तो चेक करते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार पर जो एक फैसला नीतीश कुमार ने लिया है, जो 27 कैदियों को रिहा करने का, ये फैसला हालांकि नीतीश कुमार की दृष्टि से जो, लेकिन एकमात्र नाम ऐसा इसमें है जिस नाम को लेकर के हंगामा मचा हुआ है और इसको लेकर के शराबबंदी जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते हैं, उस शराबबंदी में लाखों लोग जो बंद हैं उनका क्या छोड़ने की बात, उसको छोड़ने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि कई बार कह चुके हैं कि थोड़ी थोड़ी पीने में कोई दिक्कत नहीं है जी, दवाई की तरफ पीना चाहिए। लेकिन खैर, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब अपने ही लोगों के बीच में घिर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वामदल भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जीतन राम मांझी कर ही रहे हैं। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद के आने के बाद क्या करते हैं? और कांग्रेस अभी उस स्थिति में है नहीं कि कुछ बोले। कांग्रेस चुपचाप वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आने वाले 2024 के चुनाव से पहले किसी से कोई बैर नहीं लेना है, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर।
तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी मांगों को दोहराया और नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बिहार से तो चर्चा है ही, उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर से नीतीश को चुनाव लड़ाने की तैयारी भी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।